नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फीमेल एथलीट के बारे में। तो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं मेन और वुमेन में, औरत और आदमी में। तो औरतों में हायर बॉडी फैट होता है परसेंटेज वाइज कंपेयर टू मेन, लोअर मैक्सिमल ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है और हेमोग्लोबिन, कार्डियक आउटपुट भी लोअर होता है कंपेयर टू मेन, और डिक्रीज मसल मास और स्ट्रेंथ होता है कंपेयर टू मेन। तो विमेन को, औरतों को ज़्यादा इंक्रीज इंसिडेंस होता है इंजरी का, एथलेटिक इंजरीज का। इसमें पेटेलोफिमोरल डिसऑर्डर्स शामिल है, स्ट्रेस फ्रैक्चर शामिल है और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी शामिल है। तो अगर एसीएल इंजरी देखें तो रिस्क 2 to 10 टाइम्स ग्रेटर होता है दैन मेल्स, स्पेशली जो जहां भी स्पोर्ट्स में नी पिवट होता है उसमें। एसीएल इंजरी औरतों में ज़्यादा कॉमन है और फीमेल एथलीट्स में, क्योंकि लैंडिंग बायोमैकेनिक्स और न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल डिफरेंसेस होते हैं। कंडीशनिंग और स्ट्रेंथ बिगेस्ट रोल प्ले करता है। फीमेल्स लैंड विद देयर नीज इन मोर एक्सटेंशन एंड वाल्गस, क्योंकि हिप इंटरनल रोटेशन में होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। उनके फीमर का नॉच भी छोटा होता है जॉइंट के अंदर, और एसीएल साइज भी स्मॉलर होता है। और साइक्लिक हार्मोनल लेवल के कारण एसीएल ग्रेटर रिस्क होता है फॉर इंजरी ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेग अलाइनमेंट से भी फर्क पड़ता है और जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन से भी फर्क पड़ता है। अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीसी जीनोटाइप ऑफ COL5A1 जीन सीक्वेंस होता है इन फीमेल्स विद ACL रप्चर्स। प्रिवेंशन होता है इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग, जंप ट्रेनिंग ज़्यादा करना चाहिए। अब हम बात करेंगे फीमेल एथलीट ट्रायड के बारे में, एनोरेक्सिया एथलेटिका। ये कंडीशन देखी जाती है फीमेल एथलीट्स में। इनमें होता है एमेनोरिया, इनसफिशिएंट एनर्जी अवेलेबिलिटी और ऑस्टियोपोरोसिस। तो एमेनोरिया या पीरियड का एब्सेंस रिजल्ट करता है एनर्जी इम्बैलेंस से, लो बॉडी फैट, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस चेंज से। सेकेंडरी एमेनोरिया होता है सेजेशन ऑफ मेंसेस, मीन्स 6 महीने आफ्टर लास्ट नॉर्मल साइकिल पीरियड आता है। ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस से होता है। इंसिडेंस इलाइट रनर्स में नियरली 50% है। इसमें बोन डीमिनरलाइजेशन हो जाती है और स्ट्रेस फ्रैक्चर के रिस्क बढ़ जाते हैं। इनसफिशिएंट एनर्जी अवेलेबिलिटी देखिए तो इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक से होता है, और ये मोस्ट कॉमन कॉज है एमेनोरिया इन फीमेल एथलीट्स। ये ईटिंग डिसऑर्डर से जुड़ा भी हो सकता है और नहीं भी। ऑस्टियोपोरोसिस होता है काफ़ी फीमेल एथलीट्स में। अगर डेक्सा स्कैन करें, जिन्हें हिस्ट्री है एमेनोरिया की और स्ट्रेस फ्रैक्चर की, तो लो बोन डेंसिटी आती है। ट्रीटमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होना चाहिए, एजुकेशन और काउंसलिंग होना चाहिए ईटिंग बिहेवियर के बारे में, डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में, इंक्रीज वेट, फूड इनटेक एंड डिक्रीज एक्सरसाइज, इंक्रीज कैल्शियम एंड विटामिन डी इन डाइट। ट्रेनिंग इंटेंसिटी रिड्यूस करनी चाहिए, क्रॉस ट्रेनिंग करना चाहिए टू डिक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर। कैल्शियम और D3 सप्लीमेंटेशन देना चाहिए। साइक्लिकल ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोन दे सकते हैं गायनेक के कंसल्टेशन में। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी बेनिफिशियल होते हैं इन ट्रीटिंग एमेनोरिया। प्रेगनेंसी में देखें तो इंक्रीज ईस्ट्राडायोल होता है, लीड्स टू लिगामेंट लैक्सिटी। इंक्रीज्ड ऑक्सीजन हो जाता है। बॉडी वेट इंक्रीज होने से 16 to 32% इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। फीमेल एथलीट्स में इंजरी ज़्यादा होती है और इसका महत्व जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए एपिसोड बनाया है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।